एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन 9 क्या है? एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर. Find the depth in terms of x if the expense of lining the inside of the tank will lead be the least. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक ओपन टैंक है. हमने क्या है, उसकी जो स्क्वायर साइड की बेस है वो क्या है, x है. और उसकी हमने जो है हाइट क्या है, वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी है कि मैक्सिमम हमारे पास वाटर गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाए इन. और हमने हाइट फाइंड द डेप्थ निकालनी है इन टर्म ऑफ x. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अगर आप देखें मैंने एक क्या फिगर ले ली है. हमारे पास क्या है, ये टैंक की जो है बेस है जिसको हमारे पास x से डिनोट किया हुआ है. हमारे पास क्या है, x है. और हाइट ऑफ द टैंक वो क्या है, हमने h से डिनोट कर दी है, आप जैसा कि देख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या है, लेट ले लेते हैं. लेट क्वान्टिटी ऑफ वाटर को हम ले लेते हैं क्यूबिक यूनिट्स. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड जो है बेस की वो क्या है, x. हाइट क्या है, h. वॉल्यूम अगर हम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास क्या होगा, एक साइड हमारे पास क्या है, ओपन टैंक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम क्या होगा, x इंटू h, यानी साइड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर h, v इज इक्वल टू x स्क्वायर h. क्योंकि हमारे पास जो है वॉल्यूम क्या है, q क्यूबिक यूनिट्स के इक्वल होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वॉल्यूम क्या है वो q के बराबर आ रहा है. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर h, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर के बराबर होगा. तो हमारे पास ये आ गया q इक्वल टू एक्स स्क्वायर h. अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, क्योंकि हमने जो है वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है और डेप्थ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x ऑफ द लाइनिंग द साइड ऑफ द बैंक. तो हमारे पास क्या है, हमने टैंक की जो है वो लाइनिंग द साइड ऑफ द टैंक फाइंड करनी है. तो हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया क्या होगा इस केस में, तो उसको लिखते हैं सरफेस एरिया. सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा, बेस की जो साइड है उसका स्क्वायर. तो बेस आप देख सकते हैं वो क्या है, x. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर. और हर साइड का एरिया कितना है, x इंटू एच. और हमारे पास क्यूब की कितनी साइड होती है, 4. तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स एच. हर साइड का एरिया एक्स एच और मल्टीप्लाई बाय 4. तो यहाँ से हमारे पास सरफेस एरिया आ गया. यहाँ पर मैं अगर h की वैल्यू दे दूँ, पुट कर दूँ, h मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, q ओवर एक्स स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, h की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, q ओवर एक्स स्क्वायर. और इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आ गई है मेरे पास. मैं इसको क्या करती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ. तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक x कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, q की पावर x माइनस 1. अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया है. अब हमने डेप्थ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x. तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया. अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से हम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट कर देंगे और अपने जो है टैंक की लाइनिंग साइड को कर देंगे विल लीड टू बी द लीस्ट. लीस्ट क्या होता है, ग्रेटर एंड इक्वल टू. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. आप देख सकते हैं हमारे पास ये फंक्शन आ गया है. इसको मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं. हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x. और q यहाँ पर एक कांस्टेंट है और x से डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकें. तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी कैलकुलेशन पावर रूल का इस्तेमाल करते हुए हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया. अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है. फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे ताकि क्रिटिकल वैल्यूज़ आ जाएं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया मैंने, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया है, ये वाला 2x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 4q ओवर क्यू एक्स स्क्वायर. आप देख सकते हैं ये आ गया. अब मैं क्या करती हूँ, हमारे पास ये आ गया है. अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 2q. और अगर हम टेकिंग क्यूब रूट ले लें तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 की पावर q, 2q की पावर 1/3. ये वैल्यू आ गई है x की, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है. जो वैल्यू हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट करने से 0 पे आती है उसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं अपने सेकंड डेरिवेटिव में. तो हम ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं. हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आ गई है 6. इसकी कैलकुलेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है.
तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू जो होगी ये क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, विल बी मिनिमम एट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2 क्यू पावर 1/3. So now for least expense put value of q x cube by 2 in equation 4. तो हम जब ये पुट कर देंगे हमारे पास क्या है, q की वैल्यू x क्यूब ओवर 2 फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास h आ जाएगा विच इज़ द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x. आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशंस को अपनी स्क्रीन में, h आ गया है x/2 विच इज़ द डेप्थ इन द टर्म्स ऑफ x. हमने यही कैलकुलेट निकालनी थी फॉर लीस्ट एक्सपेंस. होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.